हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया स्टोरी जिसका नाम है द टॉकिंग पोटैटो, मतलब बात करता हुआ आलू। तो आप समझ सकते हैं कि आलू बात नहीं करता है, मतलब ये एक ऐसा स्टोरी है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात इस तरह के स्टोरी को हम लोग कहते हैं फिक्शन। ये एक नया चीज़ है, ध्यान रखिएगा। फिक्शन का मतलब होता है वही काल्पनिक कहानी जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये स्टोरी। मैं पहले रीड करूँगा, ओके। आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अच्छे से रीड कर सकें और साथ साथ आप अपना थोड़ा वर्ड पावर भी इम्प्रूव कर सकें। तो ध्यान से सुनिएगा। देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था। इसका मतलब है एक किसान था। अब देखिए, एक का मतलब एक हो गया, फार्मर का मतलब किसान हो गया, और वाज का मतलब था हो गया। तो ये देयर का क्या मतलब है? तो पिछले वीडियो में मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि जब भी हम स्टोरी शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब किसी का परिचय कराते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले भी परिचय कराएं फार्मर का, तो वहाँ पे देयर का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इस देयर को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। क्या बोलते हैं? इंट्रो। चलिए इसको थोड़ा दूसरी जगह लिखते हैं। ये जो देयर है इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक है। इसका कोई इंट्रोडक्शन होता है, बस इसका इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब परिचय कराने के लिए। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। ही लिव्ड इन ए विलेज, वह गांव में रहता था। ये ए छूट गया, एक गांव में रहता था। देख रहे हैं ना, सभी वर्ड्स का मीनिंग निकल रहा है। वह एक गांव में रहता था, ठीक है। He had sown potatoes in his field, but he hadn't taken time to weed and water the potatoes. रीड करते वक्त एक और बात ध्यान दीजिएगा कि बीच में कॉमाज आएंगे, फुल स्टॉप भी आएगा। तो कॉमा और फुल स्टॉप, कॉमा आता है तो एकदम अल्प विराम हिंदी में बोलते हैं इसको, एकदम थोड़े समय के लिए रुकना है, और फुल स्टॉप आए तो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकना है ना, रीडिंग करते वक्त, ताकि ऐसा न लगे कि पता ही नहीं चल रहा कौन सेंटेंस के साथ मिक्स हो गया। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। ही हैड सोन पोटैटोज़ इन हिज फील्ड, मतलब वह जो किसान था बोया था, ठीक है, बोया था। सोन का मतलब होता है बोना, जो भी हम फसल बोते हैं उसको कहते हैं सोन। सो ही हैड सोन, वह बोया था। क्या बोया था? पोटैटोज़। कहाँ बोया था? अपने खेत में। पोटैटोज़ मीन्स आलू, अपने खेत में आलू बोया था। बट ही हैडंट टेकन, लेकिन वह टेकन टाइम टू वीड, समय निकाल कर। टू वीड का मतलब होता है निराई करना, है ना, मतलब वो समय निकाल कर निराई नहीं किया था। एंड वाटर द पोटैटोज़, और पानी भी नहीं दिया था पोटैटोज़ को। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, ये हैडंट जो है HAD, ये कॉमा ऊपर इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, फिर सॉरी N लिखकर फिर एपोस्ट्रॉफी उसके बाद T, तो इसको पढ़ेंगे हैडंट। इसका मतलब होता है हैड और फिर NOT। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, हैड नॉट के लिए ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि वह निराई और पानी देने का समय नहीं निकाल पाया था, केवल बोकर छोड़ दिया था। आफ्टर 2 months, 2 महीनों बाद, ही वेंट टू डिग अप, वह जाता है डिग अप करने के लिए, मतलब खोदने के लिए। किसको? द पोटैटोज़, आलू को। तो ये भी आपको पता है, आलू जो होता है मिट्टी के नीचे, मतलब जड़ में लगता है, तो इसलिए उसको खोद कर निकालना पड़ता है। तो वो ना उसका निराई करता है ना उसको पानी देता है, सीधे सीधे 2 महीने बाद आ जाता है आलू निकालने, ठीक है। अब निराई का मतलब समझ लीजिए, जो खरपतवार उग जाते हैं किसी भी फसल के साथ, खरपात भी उग जाते हैं अननेसेसरी, उनको निकालने को निराई बोलते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में वीड कहते हैं, टू वीड। फिर क्या होता है? एज ही स्टार्टेड डिगिंग ए वॉइस सेड,
एज मतलब जैसे ही वह खोदना शुरू करता है, स्टार्टेड में शुरू करता है, डिगिंग मतलब खोदना। ए वॉइस सेड, एक आवाज़ बोलता है, कहता है। वॉइस मतलब आवाज़, अब किसका आवाज़ है पता नहीं, बस एक आवाज़ उसको सुनाई देता है जो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ भी एक बात ध्यान दीजिएगा, ये डबल कोट्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो आवाज़ बोलता है वो लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है वो। वाई हैव यू वेटेड सो लॉन्ग टू कम टू मी, आप इतना समय इंतज़ार क्यों कराएं मेरे पास आने के लिए। यू हैव नॉट वाटर्ड और केयर्ड फॉर मी, आप न पानी दिए हैं मुझको, न मेरा देखभाल किए हैं। गो अवे, दूर जाइए, एंड लीव मी, और मुझे छोड़ दीजिए, अलोन, अकेला। ठीक है, वेट मतलब इंतज़ार करना, सो लॉन्ग मतलब जब बहुत लंबा समय का यूज़ करते हैं तो सो लॉन्ग बोलते हैं। टू कम, आना, टू मी, मेरे पास, मतलब क्यों आपने मुझे इतना लंबा इंतज़ार कराया मेरे पास आने के लिए, है ना। यू हैव नॉट वाटर्ड, आपने पानी भी नहीं दिया, वाटर्ड मतलब पानी देना, फसलों को देते हैं जो। एंड केयर, केयर मतलब देखभाल करना, फॉर मी, मेरी, केयर्ड फॉर मी, मेरी देखभाल भी आपने नहीं किया है। तो इसलिए बोल रहा है गो अवे, दूर जाइए, एंड लीव मी अलोन, और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जब आवाज़, जब वॉइस सुनता है वो किसान, तो वो क्या करता है, द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम। देखिए अब ये पहले लिखा है, ये थोड़ा स्टोरी को लिखने का तरीका है ना। पहले ये होता है फिर वो बोलता है हु स्पीकिंग। तो चलिए पहले हम समझते हैं क्या लिखा है। हु स्पीकिंग, द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम। अब ये आवाज़ सुनकर ये फार्मर बोलता है हु स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। अब यहाँ भी एक चीज़ें समझने वाला समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है WHO और ऐसे अपोस्ट्रोफी देकर S, इसको, इसका मतलब होता है हु इज़। तो हु इज़ को शॉर्टकट में ऐसे लिखा है हुज़। तो हु स्पीकिंग या हु इज़ स्पीकिंग दोनों मतलब सेम ही है। तो वो बोल रहा है हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम, ये जो किसान था वो पूछता है या बोलता है लुकिंग अराउंड हिम। लुकिंग मतलब देखते हुए, अराउंड हिम मतलब अपने चारों तरफ। ठीक है, अपने चारों तरफ देख रहे हैं और पूछ रहा है कौन है, कौन बोल रहा है। फिर क्या होता है, इट्स ए पोटैटो। उसी तरह से इट्स मीन्स इट इज़ पोटैटो, यह आलू है, आलू है मतलब आलू बोल रहे हैं। अब इसका आंसर कौन देता है, तो आंसर द डॉग, मतलब कुत्ते ने जवाब दिया। देख रहे हैं ना, पहले आलू बोला, कुत्ता बोल रहा है। फिर क्या बोलता है ये, एंड ही इज़ राइट, यू नो यू वेर लेजी। और क्या बोलता है वो कि इट्स ए पोटैटो एंड ही इज़ राइट, यह आलू है और वो सही कह रहा है। राइट मतलब सही कह रहा है, ठीक कह रहा है। यू नो तुम जानते हो, यू वेर लेजी तुम बहुत आलसी थे, मतलब तुम आलसी थे, ये कुत्ता बोलता है। फिर क्या होता है, द फार्मर वॉज फ्राइटेंड मतलब अब जो किसान है भयभीत हो गया देखकर। कोई भी हो जाएगा, है ना, कुत्ता अगर इस तरह आदमी की तरफ बोले तो कोई भी डर जाएगा। ही कुड नॉट बिलीव हिज डॉग वॉज स्पीकिंग। ही कुड नॉट बिलीव, वह भरोसा नहीं कर सका। हिज डॉग, उसका कुत्ता, वाज मतलब स्पीकिंग मतलब बोल रहा, वाज मतलब था, मतलब वो भरोसा नहीं कर सका कि उसका कुत्ता बोल रहा था। ही डिसाइडेड टू टाई द डॉग विथ ए वाइन। अब वो डर गया, वो सोचा कि कुत्ते को मैं बांध देता हूँ, ठीक है ना। तो वो डिसाइड करता है, डिसाइड मतलब निश्चय करता है। क्या निश्चय करता है, टू टाई बांध देना, किसको, द कुत्ते को। किससे, तो विथ ए वाइन। वाइन का मतलब होता है लतर, एक अंगूर पेड़ होता है उसका लतर। तो लतर को रस्सी की तरह कभी इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस समय वही था। तो वो सोचा कि इस अंगूर का जो लतर है उससे कुत्ते को बांध देते हैं। तो क्या करता है वो, ही कट ए वाइन, वह एक वाइन मतलब उस अंगूर के लतर को काटता है, स्टिकिंग टू ए ट्री। और ये
जो वाइन है वो एक पेड़ से चिपका हुआ था, है ना, मतलब पेड़ से चिपका हुआ जो लतर होता है अंगूर का उसको वो काट देता है। उसके बाद क्या होता है, हैंग मी बैक ऑन द ट्री सेड द वाइन। क्या अजीब अजीब हो रहा है, वो पेड़ वो लतर को काटता है तो ये सेड द वाइन मतलब वाइन मतलब वो अंगूर का लतर बोलता है हैंग मी बैक, मुझे फिर से लटका दो, ऑन द ट्री पेड़ पर। लतर बोला हैंग मी, मुझे लटकाओ वापस पेड़ पर। देख रहे हैं ना। द फार्मर बिकेम पेल विथ फियर व्हेन ही हर्ड द वाइन टॉकिंग। अब ये जो किसान होता है बिकेम पेल मतलब पीला पड़ जाता है, बिकेम मतलब पड़ जाना, हो जाना, पीला हो गया मतलब उसका खून सूख गया जैसे हम कहते हैं ना। क्यों खून सूखे भाई, तो विथ फियर भय के मारे, डर के मारे वो पीला पड़ गया, विथ फियर भय के मारे। व्हेन ही हर्ड जब वह सुना, द वाइन कि वो वाइन टॉकिंग बात करती है। जब उसने वाइन को बात करते हुए सुना तो वो पीला पड़ गया। ही थ्रीव द वाइन ऑन ए रॉक, तो वो क्या किया, ही मतलब वह, थ्रीव मतलब फेंक दिया, किसको, वाइन को, कहाँ, ऑन ए रॉक एक चट्टान पर। रॉक मतलब चट्टान होता है, बड़ा सा पत्थर। अब उसके बाद क्या होता है, तो गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी सेड द रॉक। अब ये वाइन को जब चट्टान पर फेंका तो चट्टान भी बोला भाई, क्या बोला, गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, इस अंगूर के लतर को मुझसे दूर करो, अवे फ्रॉम मी मुझसे दूर करो इस लतर को, सेड द रॉक, रॉक बोला। द फार्मर वॉज टेरिबली अफ्रेड। अब इतना कुछ हो रहा है, पहले तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई कौन बोला, फिर कुत्ता बोला तो वो डर गया, अब अंगूर भी बोला, चट्टान भी बोला, तो वो टेरिबली अफ्रेड मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से वो डर गया। ही रैन टू द विलेज एज फास्ट एज ही कुड। अब डर के मारे वो क्या किया, वो अपने गांव की तरफ भागा, एज फास्ट एज ही कुड मतलब जितना तेज़ी से भाग सकता था उतना तेज़ी से भागा, एज फास्ट एज जितना तेज भाग सकता था उतना तेज वह भागा। ही रैन कहाँ, टू द विलेज, फिर समझिए, वह भागा गांव की तरफ, एज फास्ट एज ही कुड जितना तेज वह भाग सकता था। क्यों भागा भाई, तो ही वॉन्टेड टू टेल द मुखिया वॉट ही हैड हर्ड, क्योंकि वह चाहता था, टू टेल बताना, मुखिया को जो उसने सुना, वॉट ही हैड हर्ड वॉट जो वह सुना था, जो भी वह सुना था अभी, पोटैटो, डॉग, वाइन और रॉक के द्वारा जो भी सुना था वो उसको बताना चाहता था। ओके, तो अब इसके बाद का स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करें क्योंकि थोड़ा लंबा स्टोरी है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस स्टोरी को एटलीस्ट 2-3 बार पढ़िए, मतलब उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जो एक्सपर्ट हैं उनको ज़रूरत नहीं है ना। और अगर इसमें कोई वर्ड्स है जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो उसको भी अगर नोट करते हैं आप कॉपी में तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आप ऐसा करें, स्पेशली लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं तो, है ना। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन अभी इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। और जैसा कि देखिए आप लोग इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना, इसका भी मीनिंग समझ लें। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ